नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम इस वीडियो में क्लास 10 से पार्ट 2 कश्मीरी से पाठ के प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं। इस वीडियो में सिर्फ प्रश्न उत्तर देखने को मिलेंगे। हर एक चैप्टर के जितने भी विलोम शब्द है, लिंग है, वचन है, कारक है, समास है, संधि है, विराम चिन्ह है, ये सारे टॉपिक पर मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। इसके लिए आपको इंतजार करना होगा। तब तक सिर्फ आपको प्रश्न उत्तर ही देखने को मिलेंगे। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। एक वाक्य में उत्तर लिखिए। लेखक चीजें खरीदने कहाँ गए थे, अथवा प्रेमचंद जी चौक में क्यों गए थे। इन दोनों प्रश्नों के लिए सिर्फ एक ही उत्तर है। लेखक 2-4 जरूरी चीजें खरीदने के लिए चौक में गए थे। प्रश्न 2, लेखक को दुकान में क्या नजर आए। उत्तर, एक दुकान पर बहुत अच्छे रंगदार गुलाबी सेब सजे हुए नजर आए। प्रश्न 3, लेखक का जी क्यों ललचा उठा। उत्तर, दुकान पर रंगदार गुलाबी सेब देखकर लेखक का जी ललचा उठा। प्रश्न 4, टमाटो किसका आवश्यक अंग बन गया है। उत्तर, टमाटो भोजन का आवश्यक अंग बन गया है। प्रश्न 5, स्वाद में सेब किससे बढ़कर नहीं है। उत्तर, स्वाद में सेब आम से बढ़कर नहीं है। प्रश्न 6, रोज एक सेब खाने से किनकी जरूरत नहीं होगी। उत्तर, रोज एक सेब खाने से डॉक्टर की जरूरत नहीं होगी। प्रश्न 7, आदमी बेईमानी कब करता है। उत्तर, आदमी बेईमानी तब करता है जब उसे अवसर मिलता है। प्रश्न 8, रोज एक सेब खाने से क्या क्या लाभ है। उत्तर, सेब में बहुत विटामिन है। रोज एक सेब खाने से डॉक्टर की जरूरत नहीं रहेगी। 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। प्रश्न 1, आजकल शिक्षित समाज में किसके बारे में विचार किया जाता है, अथवा प्रेमचंद के विचार में फल सब्जियों को खाने से क्या लाभ है। आजकल शिक्षित समाज में विटामिन और प्रोटीन के बारे में विचार करने लगा है। टमाटो और गाजर को पहले कोई भी नहीं पूछता था, अब टमाटो भोजन का आवश्यक अंग बन गया है। गाजर भी पहले गरीबों का पेट भरने की चीज थी, मगर अब पता चला है कि गाजर में भी बहुत विटामिन है, इसलिए गाजर को भी मेजों पर स्थान मिलने लगा है। प्रश्न 2, दुकानदार ने लेखक से क्या कहा, अथवा दुकानदार ने लेखक से सेब के बारे में क्या कहा। उत्तर, दुकानदार ने लेखक से कहा, बाबूजी बड़े मजेदार सेब आए हैं, खास कश्मीर के हैं, आप ले जाएं, खाकर तबीयत खुश हो जाएगी। प्रश्न 3, दुकानदार ने अपने नौकर से क्या कहा। उत्तर, लेखक रुमाल निकालकर दुकानदार को देते हुए कहा कि सेब चुन चुन कर रखना। दुकानदार ने तराजू उठाई और अपने नौकर से कहा, आध सेर कश्मीरी सेब निकाल ला, चुन कर लाना। प्रश्न 4, फल और सब्जियों के महत्व के बारे में प्रेमचंद जी क्या कहते हैं। उत्तर, टमाटो भोजन का आवश्यक अंग बन गया है, गाजर में विटामिन है, रोज एक सेब खाने से डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रश्न 5, कश्मीरी सेब खरीदने में लेखक का क्या अनुभव रहा। उत्तर, कश्मीरी सेब खरीदने में लेखक के साथ धोखा हुआ था। लेखक ने दुकानदार पर भरोसा करके बिना देखे सेब खरीद लिए थे। घर जाकर देखा तो सारे सेब खराब निकले। लेखक को इस बर्ताव से बहुत दुख हुआ। खरीदारी करते समय सावधानी नहीं बरते तो धोखा खाने की पूरी संभावना है। प्रश्न 6, प्रेमचंद जी के अनुसार बाजार में होने वाली धोखाबाजी से कैसे बच सकते हैं। उत्तर, प्रेमचंद जी के अनुसार आदमी बेईमानी तभी करता है जब उसे अवसर मिलता है, इसलिए सामने वाले को कोई बेईमानी का अवसर नहीं देना चाहिए, हमेशा सावधान रहना चाहिए। इस प्रकार बाजार में होने वाली धोखाधड़ी से बचा जा सकता है। प्रश्न 7, बेईमानी के बारे में लेखक प्रेमचंद जी की क्या राय है। उत्तर, बेईमानी के बारे में प्रेमचंद जी कहते हैं कि आदमी बेईमानी तभी करता है जब उसे अवसर मिलता है। बेईमानी का अवसर देना, चाहे वो अपने ढीलेपन से हो या सहज विश्वास से, बेईमानी में सहयोग देना है। प्रश्न 8, लेखक ने दुकानदार को क्षमा के योग्य क्यों नहीं माना। उत्तर, लेखक ने दुकानदार को क्षमा के योग्य इसलिए नहीं माना क्योंकि उसने जानबूझकर खराब सेब बेचे। यदि यह गलती अनजाने में होती तो क्षमा के योग्य थी, लेकिन जानबूझकर की गई धोखाधड़ी क्षमा के योग्य नहीं है। 3-4 वाक्यों में उत्तर लिखिए। चारों सेब खराब निकलने पर लेखक ने क्या सोचा। चारों सेब खराब निकलने पर उतना गम नहीं हुआ जितना समाज के चारित्रिक पतन का हुआ। दुकानदार ने जानबूझकर उनके साथ धोखा किया। एक सेब सड़ा हुआ होता तो वे दुकानदार को माफ कर देते, मगर चारों सेब खराब निकलने का मतलब तो सरासर धोखा था। लेखक सोचते हैं कि दुकानदार बेईमानी इसलिए किया क्योंकि वे सेब खरीदते समय सावधान नहीं थे। आदमी बेईमानी तभी करता है जब उसे अवसर मिलता है।
प्रश्न 2, सेब की हालत के बारे में लिखिए। उत्तर, लेखक ने आधे सेर कश्मीरी सेब खरीदे थे, उसमें 4 सेब थे। सुबह नाश्ता करने के लिए लेखक ने एक सेब निकाला तो वह सड़ा हुआ था, दूसरा आधा सड़ा हुआ था, तीसरा एक तरफ से दबक कर चिपक गया था, चौथे में काला सुराख था, काटा तो भीतर वैसे ही धब्बे जैसे बेर में होते हैं। एक सेब भी खाने के लायक नहीं था। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 4 पैसों का इतना गम न हुआ जितना समाज के इस चारित्रिक पतन का। इस कथन का आशय स्पष्ट करो। उत्तर, इस कथन का अर्थ है कि लेखक को 4 पैसों के नुकसान का दुख नहीं था, उन्होंने इस बात का अधिक दुख था कि समाज में लोग बेईमान होते जा रहे हैं। दुकानदार ने सड़े हुए सेब देकर धोखा दिया। इससे लेखक को लगा कि लोगों में ईमानदारी और अच्छे संस्कार कम होते जा रहे हैं, इसलिए उन्हें पैसों से ज्यादा समाज के गिरते हुए चरित्र की चिंता हुई है। प्रश्न 4, कश्मीर से पाठ से आपको क्या सीख मिलती है? अथवा कश्मीर से पाठ में लेखक पाठकों को क्या चेतावनी देते हैं? अथवा प्रेमचंद जी ने खरीदारी के बारे में क्या चेतावनी दी है? अथवा कश्मीर से पाठ का आशय क्या है? स्पष्ट कीजिए। इन सभी प्रश्नों का एक ही उत्तर है। उत्तर, कश्मीरी सेब कहानी में बाजार में लोगों के साथ होने वाली धोखाबाजी पर प्रकाश डाला गया है और खरीदारी करते समय सावधानी बरतने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। लेखक कहते हैं कि आदमी बेईमानी तभी करता है जब उसे अवसर मिलता है। बेईमानी का अवसर देना, चाहे वो अपने ढीलेपन से हो या सहज विश्वास से, बेईमानी में सहयोग देना है। लेखक अपना अनुभव बताते हुए पाठकों को सचेत करते हैं कि अगर खरीदारी करते समय सावधानी नहीं बरते तो धोखा खाने की संभावना होती है।